खबर सामने आ रही है कि आपके जो 6 विधायक हैं आपके पार्टी से, आपके आला कमान की नज़रों से दूर हो चुके हैं। देखिए, ये गलत है। कल जब बुलाया गया था मीटिंग, उस वक़्त 5 लोग नहीं आए थे, इसमें दो राय नहीं है। और पांचों ने खबर किया कि मैं ऑलरेडी कह के आया था और इसलिए मैं आज की मीटिंग में आ रहा हूँ। और जहाँ तक अभी तक की खबर है 10 मिनट पहले तक, तो 5 में से 4 विधायक ऑलरेडी पहुँच गए हैं। 5वां प्लेन के अंदर में है और वो हमारे ख्याल से आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ के विधायक को फ्रीडम है, घूम सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मीटिंग में और क्या कहते हैं वोटिंग के वक्त वो रहेंगे मौजूद। लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। एमएलए को बुलाया मीटिंग के लिए और सारे एमएलए को कैद कर लिया। कैद करने की हालत ये स्थिति है कि जो एमएलए दवा भी खाते थे उनको दवा ला करके उनके घर से उन्होंने दिया, उसके बाद कपड़ा भी ला करके घर से दिया, यानी मोबाइल को जमा करा लिया। यानी समझिए इससे ज़्यादा डिक्टेटरशिप क्या हो सकती है कि सारा जो फ्रीडम है वो ख़त्म कर दिया गया। उनको विश्वास नहीं है। हम लोगों को तो पूरा विश्वास है अपने एमएलए पे, उनको विश्वास नहीं। और कल जब मतदान होगा, आप इस बात को मान लीजिए कि हमारा 128 से 128 रहेगा। उनके हो सकता है कुछ लोग गायब हो जाएं, इन द सेंस कि जिस तरह से बिहेव कर रही है आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनके एमएलए बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। हम नहीं जानते हैं कि क्या स्टेप होगा उनका, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेप ले सकते हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि आपका जितने भी विधायक हैं सभी अस्थिर है, कोई अस्थिर नहीं है। आपको पता है ना कि कल 5 लोग नहीं आए थे, उसमें 4 मीटिंग में आ गए हैं, एक ऑलरेडी क्या कहते हैं प्लेन के अंदर हैं और हमारे ख्याल से आधा घंटा 40 मिनट में वो भी मीटिंग में पहुंच जाएंगे। आप अगर कहीं ना कहीं हाईजैक की बात कर रहे हैं कि राजद ने कर लिया अपने विधायकों को, मीटिंग के लिए बुलाया और फिर कहीं ना कहीं तेजस्वी के आवास में उसको हाईजैक कर लिया गया आपके हिसाब से। लेकिन उनका कहना है कि शुरुआत इसकी किसने की है? बीजेपी ने की है। नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी की रेगुलर मीटिंग प्रशिक्षण के बहाने उन्होंने, वही मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बिल्कुल हाईजैक नहीं किया। पिछले 5 सालों से मैं जानता हूँ कि रेगुलर इंट्रोडक्शन मीटिंग, क्या कहते हैं टेक्निकल इश्यूज मीटिंग या बड़े बड़े लोगों का भाषण भारतीय जनता पार्टी में पिछले 6-7 साल से चलता है और हर महीने 2 महीने 3 महीने में ऐसी मीटिंग होते रहती है। वो मीटिंग पहले से डिज़ाइन थी, तो वो उसका समय बढ़ा दिया गया था, मुझे जहाँ तक जानकारी है 5 दिन 7 दिन के लिए, ताकि क्या कहते हैं लोग एक जगह जमा हो सकें और साथ आकर के यहाँ वोट भी कर सकें। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं आपको फिर दोबारा कहता हूँ कि आरजेडी और कांग्रेस ये ऐसा गुलामी वाली जगह है कि कोई आदमी उसमें कैसे एमएलए या एमपी रह सकता है, ये भगवानी मालिक है। आने वाले जो तरीका है काम करने का उनका, जिस तरीका से बिहेव कर रहे हैं वो अपने एमएलए के साथ, आप देखेंगे कि आगे वाले इलेक्शंस में उनकी स्थिति क्या होती है। इस बार एक भी सीट तो एमपी में नहीं जीतेंगे और बल्कि आने वाला असेंबली इलेक्शन में भी उनकी स्थिति खराब नहीं होगी, बदतर होगी। यानी हार्डली 2-4 सीट जीत पाएंगे, जो स्थिति से उनके लोग जो एमएलए के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट था कि 2024 तक जदयू को ख़त्म कर देंगे। अब जदयू ख़त्म हो जाएगा, क्या कहेंगे? आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप खुद देख लीजिएगा कि राजद ख़त्म होता है कि जदयू ख़त्म होता है। मुझे जो दिख रहा है उनका फ्यूचर बहुत ख़राब दिख रहा है, क्योंकि लोग जिस ढंग से बिहेव कर रहे हैं उन लग रहा है कि जैसे हर हालत में उनको क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप चाहिए, जो बिहार की जनता किसी हालत में भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर एक बात बताइए कि जिस प्रकार से चाचा भतीजे की रिश्ता के लोग मिसाल दिया करते थे कि राजनीति हो तो ऐसा हो, लेकिन एकाएक क्या ऐसा खटास बीच में आ गया कि मतलब दोनों अलग हो गए? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना ही हम कह सकते हैं कि उनका काम करने का तरीका, नीतीश जी ने ये सोचा कि उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा और जनता के लिए काम करेंगे और जनता के लिए क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई बदलाव उसमें नहीं आया। वही तरीका
वही सब कुछ चलते रहा। आप सोचिए कि पहले जो बहाली हो रही थी उसको नीतीश जी ने कन्वर्ट कर दिया बीपीएससी से। साफ जाहिर है कि ये विभाग उनके पास था, अगर बीपीएससी के थ्रू नहीं करते तो फिर वही बहाली के पहले जो बहाली के केसेज हुए थे और उसके बदले वो ज़मीन लेते थे, पता नहीं क्या होता है इस बार। इसलिए उन्होंने सही किया कि बीपीएससी के थ्रू कर दिया ताकि लेन देन का कोई मामला ना हो। आखिर में मेरा सवाल रहेगा कि जीतन राम मांझी को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? जीतन राम मांझी जी, आप देखें वो पलटने वाले हैं? पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहे हैं वो कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के लिए काम कर रहे हैं और एनडीए के लिए वोट करेंगे। अब 3 दिन से तो मैं यही सुन रहा हूँ उनका टीवी पर लगातार स्टेटमेंट, और कोई नया स्टेटमेंट तो मेरे जानते नहीं है। अगर कोई है तो वो आप बताइए हमको, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। मतलब आप लोग आश्वस्त हैं कि कल जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें कोई खेला वेला होने वाला नहीं है? तरह से आश्वस्त है कि 128 वोट हमारे साथ है और 128 वोट हमको आएगा। बाकी से लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। नमस्कार।